Assalamu alaikum, this is Abdurrahman Arif again with the topics around the business consultancy. जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट करने का फैसला किया था, फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेस कम्युनिटी एंड अ पर्सन जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको शेयर होल्डर वैल्यू बोला जाता है. सो शेयर होल्डर वैल्यू इज़ समथिंग जिसके लिए सारे का सारा बिजनेस का फ्रेमवर्क और सारे के सारे डायनामिक्स काम कर रहे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये शेयर होल्डर वैल्यू होती क्या है. अगर हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है और हम लोग मिलके काम करना चाहते हैं तो हम आइदर मैं अकेला उस कारोबार को चलाना चाहता हूँ या हम 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, तो हम लोगों ने एक आपस में शेयर होल्डिंग जो है वो एग्री की है कि हम 20-20-20 या 40 के पार्टनर्स हैं, हम 50-50 के पार्टनर्स हैं. तो हम लोगों ने एक सर्टन इन्वेस्टमेंट की है इनटू द बिजनेस इन टर्म ऑफ द फाइनेंस, इन टर्म ऑफ इंटेलेक्ट और इन टर्म ऑफ द स्वेट. इन तीनों के केस में हम लोगों ने इस कंपनी के अंदर एक इक्विटी इन्वेस्ट की है और हम उसके शेयर होल्डर हैं. और शेयर होल्डर जब एक दफ़ा किसी कारोबार का बन जाता है तो वो चाहता है कि मेरी वैल्यू इंक्रीज हो. ये जो मेरी शेयर होल्डर इस कंपनी के अंदर मैंने जो इक्विटी अर्न की है या इन्वेस्ट की है इसको मैं इंक्रीज करूं. अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर वैल्यू, इसके ऊपर 2 मिनट बात करेंगे हम. सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है शेयर होल्डर वैल्यू का कि मेरा जो शेयर है वो सस्टेनेबल हो और वो उसके अंदर गवर्नेंस होनी चाहिए. मेरे शेयर की जो पोजीशंस हैं या मेरे शेयर के जो नंबर्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसकी जो परसेंटेजेस हैं वो गवर्न होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में मेरी इक्विटी फोर्सफुली या बाय सम मैनिपुलेशन कम कर दी जाए. तो माय गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ माय शेयर होल्डर वैल्यू. सेकेंड थिंग इज टू इंक्रीज द सेल्स. हाउ टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी. अगर मैं अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ाऊंगा, मार्केट शेयर बढ़ाऊंगा, मेरी मार्केट के अंदर प्रेजेंस बढ़ेगी, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो मेरी इक्विटी ज़्यादा देर तक सस्टेन करेगी. तीसरा पॉइंट इज द ऑपरेटिंग मार्जिन्स इज द प्रॉफिट्स. अगर मैं सेल कर रहा हूं लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि मैं री इन्वेस्ट नहीं कर सकूंगा, मैं अपनी लाइफ नहीं गुजार सकूंगा. हाउ कैन आई ग्रो फर्दर? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉफिट एंड द लास्ट थिंग इज द एसेट एफिशिएंसी. कि मेरे जो एसेट्स हैं वो जिस एफिशिएंसी के ऊपर उनको परफॉर्म करना चाहिए वो इन द टर्म ऑफ पीपल हैं, वो इन द टर्म ऑफ मशीन्स हैं, इन द टर्म ऑफ प्लांट्स हैं, इन द टर्म ऑफ ब्रांड है, इन द टर्म ऑफ माय इक्विपमेंट्स हैं. ये सब चीज़ें इन द टर्म ऑफ इन्वेंट्री हैं, इन द टर्म ऑफ कैश हैं. तो ये जो मेरे एसेट्स हैं ये कितने % यूटिलाइज हो रहे हैं. सो ये 4 चीज़ें हैं. मैं दोबारा एक दफ़ा एंड पे इसको समराइज कर देता हूँ. Number 1 is the governance and sustainability. Number 2 is the revenue growth, increase the sales or increase the market share. Number 3 is the operating margins or the net profit of the organization. And number 4 is the asset efficiency. ये वो 4 चीज़ें हैं जो कॉम्बो होके किसी भी शेयर होल्डर की वैल्यू में इजाफा करती हैं. तो इंशाल्लाह ताला इन चारों टॉपिक्स पे आने वाले वीडियोस में हम 1 by 1 बात करेंगे और आपको इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. Inshallah ta'ala with a very very in-depth discussion around the business's problems. Thank you very much.